नाज़रीन, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए उनके लिए तो माफ़ी हो गई। अच्छा, अब अगले मरहले में सख्ती मज़ीद बढ़ने जा रही है। वो रहबर रहनुमा या ओहदेदारान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे और स्टिल इमरान खान के साथ हैं, उनके लिए एक नया फंदा तैयार किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला जो घेरा तंग किया जा रहा है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द होगा। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी फैमिली के लिए जो छोटे छोटे अब करप्शन के केसेस थे, किकबैक्स के जो केसेस थे गुजरात में और वो सारे उस इलाकों में, उनको खोल दिया गया है। अब इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी भी चूँकि इमरान खान के साथ खड़ा है, शेख रशीद साहब भी खड़े हैं, तो अब मुस्तकबिल करीब में आप लोग देखेंगे ये जो बड़े नाम हैं, ज़ाहिर सी बात है बिग नेम्स हैं, तो इनके लिए एक और तरह का ट्रैप तैयार किया जा रहा है ताकि बिल आखिर ये भी इमरान खान से एलाने ला तअल्लुकी करें और फिर उसके बाद वो लोग जो ये वो पंजाबी में कहते हैं ना 6 ला के बैठे हुए ने, जो इस चक्कर में हैं कि इमरान खान अकेला हो जाए और फिर इमरान खान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये कहानी क्या होने वाली है इसकी डिटेल्स हम आप बताते हैं आपको आज के प्रोग्राम में। दूसरी जानिब नादरीन, अगर हम बात करें इमरान खान के आसाब की और इमरान खान की जेल में पोजीशन की, तो इमरान खान आज भी अपने उसी बात पे कायम और दायम है कि वो ये मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे, डील नहीं ले रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ ओहदेदारान का ख्याल है कि पॉपुलर लीडर उससे बेहतर होता है प्रॉपर लीडर। अब ये पॉपुलर और प्रॉपर लीडर क्या है, नून लीग के लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब पॉपुलर नहीं हैं। नून लीग के अपने ही ओहदेदारान साबिक वुज़रा मियां नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी को लेकर परेशान क्यों हैं, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नई एक प्लानिंग की जा रही है, नया एक जाल बिछाया जा रहा है, एक तो ये कि इमरान खान साहब के केसेस को लेके आज अदालत ने फैसला दे दिया कि जी इमरान खान साहब की चूँकि जान को ख़तरा है इसलिए इमरान खान के केसेस अब जेल में ही सुने जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे ज़्यादा ख़तरा तो इमरान खान की जान को जेल में है। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से भी कुछ डाल देते हैं, चले खैर हम खबर भी रहते हैं। खबर ये है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, कोर्ट ने ये कहा है, मैंने नहीं ये कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, चुनाचे इमरान खान के केसेस जेल में ही सुने जाएंगे। अच्छा, यही बात इमरान खान कोई अप्रोक्सीमेटली 4 महीने कहता रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे केसेस आप मेरे घर पे सुन लें या मुझे लाइव ले लें, ऑन कैमरा मेरे साथ सेशन कर लें, लेकिन तब अदालत ने बिल्कुल भी नहीं माना। फिर हमने देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान के घेराव किया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको सिर्फ मैंने माजी सुनाया है। अच्छा, इमरान खान ने कहा मेरी जान को खतरा है, कोर्ट ने नहीं माना। अब कोर्ट कह रहा है कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो ज़ाहिर सी बात है कोर्ट से आगे किसकी चल सकती है, ना वकील ना कोई और बंदा, तो जाहिर सी बात है अब इमरान खान के केसेस जेल में ही सुने जाएंगे। वजह क्या है? वजह सिंपल है, जिस दिन इमरान खान की एक तस्वीर आ गई उस दिन ये सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, अब ताकतवर हलकों ने हर तरह से कोशिश करके देख ली है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कंफर्म है। अब कंफर्म तो हो गई, लाहौर में बच्चों ने मियां नवाज शरीफ साहब के पोस्टर फाड़ दिए, पोस्टर्स पे जूते मारे, और इसके अलावा जहां जहां जिस जिसका बस चल रहा है वो नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट किए जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में MPAs MNAs इस मिशन पे हैं कि किसी न किसी तरह से 21 अक्टूबर के लिए लोग इकट्ठे कर लिए जाएं। लोग बिरयानी, मोटरसाइकिल्स और भी किसी लालच पे आने को तैयार नहीं है। इवन के आज एक बड़ा ही एक मजे की एक वीडियो मैंने देखी, उसमें उनके एक ना साबिक MPA हैं मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने कहा जो लोग आज मेरी मीटिंग में आ गए ना ये तो जन्नती हैं, इनके लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है। जो 21 अक्टूबर को लाहौर जाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, वो तो कन्फर्म जन्नती होंगे। इट मीन्स दैट बात अब बिरयानी, मोटरसाइकिल और इससे भी आगे चली गई। अब नून लीग वाले आपको जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं कि अगर आप मियां साहब को रिसीव करेंगे, उनके लिए कोई हार शार लेके जाएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, टोल पे नारे लगाएंगे तो आप जन्नती हैं, वरना आपके सामने वैसे भी इस मुल्क में जो उनकी बात नहीं मान रहा वो दोज़ख के करीब तरीन तो पहुंच चुके हैं, जहांगीर तरीन और करीब तरीन। तो खैर अब छोड़ दें इस बात को कि जो जाएगा वो जन्नती है, जो नहीं जाएगा, जो घर में रह जाएगा, वो उसके लिए वैसे भी ये दोज़ख बना चुके हैं और बकाए भी कोशिश की जाएगी। अच्छा, मुख्तसर ये अब आते हैं कि अपने प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, ये नून लीग में सबसे पढ़े लिखे बंदे तस्वर किए जाते हैं। और आपको पता है मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में शायद आपको बताया था कि ये 2000 की बात है,
तब इन्होंने 2021-22 का प्लान किया हुआ था, हम 2021-22 में ये वाला प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो आप ये इमेजिन करें कि इनको अंदाज़ा था कि हमने ही इस मुल्क पे इक़्तिदार पे कायम रहना है। और अच्छा खैर, अब आते हैं उनके बयान की तरफ। उन्होंने कहा कि जनाब कि पाकिस्तान को पॉपुलर नहीं बल्कि प्रॉपर लीडर की ज़रूरत है। अब ये पॉपुलर और प्रॉपर लीडर क्या होता है? प्रॉपर लीडर से नाज़रीन आपको बता दिया जाए मुख्तसर ये कि जो डील कर ले, जो सुकून से ताकतवर हलकों की बात मान ले, जो चूं चां ना करे, जो जैसे वो कहें वैसे कर ले, ये पाकिस्तान में जाना जाता है प्रॉपर लीडर। ठीक है, अब प्रॉपर से प्रॉपर्टी डीलर भी कई लोग नारे लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर लीडर, यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेव करना, अपनी शुगर मिलों को सेव करना, अपने बिजनेसेस को सेव करना, तो इसे कहते हैं प्रॉपर लीडर। ऑन द अदर हैंड ये नून लीग वाले भी जान चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब पॉपुलर लीडर नहीं हैं। लेकिन नाज़रीन, जमहूरियत का मतलब होता है कि वो वज़ीर आज़म या वो रहबर, वो रहनुमा या वो लीडर जो पॉपुलर होता है, जिसको अवाम लेके आती है। अब हो क्या रहा है, हर तरह की बेईमानी करके, हर तरह का जुल्म और जबर करके हमने देख लिया, लेकिन लोग फिर भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि वोट डालेंगे तो इमरान खान को ही डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट इमरान खान को ही डालना है। अब आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया है कि अगर 80 वोट, 100 में से 80 वोट इमरान खान को डल गए, तो आप इसको भाई 20 वोटों को 50 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या 20 को 60 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर इमरान खान ने खंबा भी खड़ा कर दिया, हटा दें आप फ़ारूक हबीब को, उस्मान डार को, उस सदाकत अब्बासी को, बकाया को भी हटा दें, शेख रशीद को भी हटा दें, परवेज़ इलाही को भी हटा दें, इमरान खान ने खंबा भी खड़ा कर दिया, तो वो डलेगा ना। अब होना क्या है, मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि कोशिश की जा रही है इमरान खान को आइसोलेट करने की, अलग करने की, अकेला करने की। और फिर उसके बाद जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी, हालांकि वो इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान अगर नहीं मानेगा तो फिर अंजाम भुट्टो वाला होगा। तो नाज़रीन, क्या भुट्टो वाला अंजाम हो सकता है? मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुनहरिफ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ताकतवर हल्के भी अब ये जानते हैं कि ये कोई 60s, 70s या 80s या 90s नहीं है, ये 21वीं सदी है, यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान को रखा जाएगा जितनी देर तक अगला प्लान बेहतर नहीं हो जाता, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हो जाती, वो तो शायद अगले 10 साल भी ना हो, क्योंकि हर गुजरते हुए दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। ये जो फ़ारूक हबीब आ जाता है, कभी सदाकत अली अब्बासी आ जाता है, कभी उस्मान डार आ जाता है, क्या इससे इमरान खान का टॉपिक क्लोज़ हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान तो जेल में है। अगर इमरान खान का टॉपिक क्लोज करना था तो इमरान खान को टच ही ना किया जाता, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बिल्कुल खामोश हो जाए, और ये वही लोग हैं जो मियाँ साहब को पाकिस्तान में ला के फंसाना चाहते हैं, ताकि ऑप्शन ही ख़त्म हो जाए, मियाँ साहब बाहर बैठ के जो आइंदा कोई प्लानिंग ही ना कर सके। मियाँ साहब का पाकिस्तान में आना अभी तक कई वज़रा इस चीज़ से खुश नहीं है, इवन के उनके सबसे सीनियर जो लीडर हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके अहदेदार हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ज़ाहिर सी बात है, घर का सबसे करीबी बंदा ही उस सीट पे बिठाते हैं ना, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। तो वज़ीर आज़म किसको लगाया गया था? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मियाँ साहब के करीबी हल्के ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को पाकिस्तान अभी नहीं आना चाहिए, उनकी जान को ख़तरा है। नाज़रीन, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो उनको उनके करीबी हल्के कह रहे थे कि आप पाकिस्तान ना जाएँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक अवामी लीडर थी, एक मैं कहता हूँ एक डेयरिंग स्टेप था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। अवामी लीडर हमेशा अवाम में खड़े होके अपना असल मुकाम और अपनी साख वो बहाल करता है, और यही वजह थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई। एक मरतबा आपको पता है, आते ही फिर वहाँ पे वो सानहा कारसाज एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके अगले दिन वो हॉस्पिटल चली गई मरीज़ों को पूछने के लिए, फिर उसके बाद लियाकत बाग में जलसा और जलसे में उनकी शहादत। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अवामी लीडर अवाम में ही खड़ा रहे तो वो लीडर रहता है, अगर वो भाग जाए तो फिर वो लीडर नहीं रहता। और मियाँ नवाज शरीफ साहब चूँकि भाग गए थे, इसलिए हम ये अफसोस से कह रहे हैं कि अब वो लीडर नहीं है, और इस चीज़ का नून लीग के वुज़रा को भी यकीन हो गया है कि अब वो लीडर नहीं है। अब कोई और प्लान करना पड़ेगा आपको, गेम से टोटली, पर्ची से आपको टोटली, आपको लोगों के जहनों से टोटली ये इमरान खान ख़त्म करना होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ख़त्म करनी होगी, वरना चाहे आप हिफाजती ज़मानत एक तरफ। अब हमारे इंसाफ का दौरा मेयार देखें, इमरान खान के केसेस को डिले किया जा रहा है, उनके केसेस को उनको कोर्ट में सुनवाई भी करने की इजाज़त नहीं है, उनका जेल में ही सुने जाएं, ठीक है, ज़मानतें नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। 3 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, साइफ़र, एक तोशा खाना और एक जो है वो अलकादर ट्रस्ट का,
ठीक है, ये कोई केसेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड मियां मोहम्मद वाशिफ साहब 3 केसेस में मफरूर इश्तहारी, और उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जाएगी, एयरपोर्ट से उनको रिसीव किया जाएगा, लाहौर में घुमाया फिराया जाएगा, लेकिन बिल आखिर फिर दोबारा एक मरतबा जेल का चक्कर ज़रूर लगवाना है। ठीक है, अब जेल के चक्कर में अब यहाँ पे गेम चेंज होनी है। जब आपने जेल में जाना है उसके बाद आप वापस आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो वो फैसला करेंगे मियाँ साहब, आप नहीं करेंगे, ना ही कोई सीनियर साफ़ी करेगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम में आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे, वक्त की कमी है। अल्लाह हाफ़िज़।